गोगाजी चौहान, जिन्हें जाहिर पीर या जाहरवीर चौहान और बागरवाला के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में एक लोक हिंदू देवता है। उन्हें भारत के उत्तरी राज्यों में विशेष रूप से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और गुजरात में पूजा जाता है। वह इस क्षेत्र के एक योद्धा नायक है, जिन्हें एक संत और सांप के काटने से बचाने वाले के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि राजस्थान की लोक कथाओं में उनके संदर्भ है। गुग्गा के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी मौजूद है, सिवाय इसके कि उन्होंने ददरेवा, वर्तमान राजस्थान में, के छोटे से राज्य पर शासन किया और पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेड़ी है। यहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगाजी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं राजस्थान के लोक देवता गोगाजी का इतिहास और महत्व। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में जय गोगाजी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। किंवदंती के अनुसार गोगाजी का जन्म राजपूतों के चौहान वंश में चौहान वाचा और रानी बाछल के यहाँ हुआ था और वे लगभग 900 ईस्वी के काल में इस क्षेत्र के शासक थे। उनके वंशजों ने गोगाजी की माता के नाम पर बाछल राजपूत नाम अपनाया। एक मान्यता के अनुसार गोगा का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, जिन्होंने गोगा की माता बाछल को गुगल फल दिया था, जिसे उनका नाम गोगा पड़ा। एक अन्य मान्यता यह है कि गायों की उनकी असाधारण सेवा के कारण उन्हें गोगा कहा गया। संस्कृत में गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्ध वीर गोगादेव के जन्मस्थान राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का साम्राज्य। गोगा का बागरदेगा नाम का एक राज्य था जो हरियाणा में हिसार के पास हांसी तक फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गोगा 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान रहते थे। अतीत में सतलुज नदी भारत में वर्तमान पंजाब के बठिंडा जिले से होकर बहती थी। राजधानी गंगानगर के पास दादरेवा में थी। गोगा जी का परिवार। गोगा का जन्म लगभग 900 ईस्वी में रानी बच्छल शासक कंवरपाल की बेटी, जिन्होंने 1173 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा में सिरसा पर शासन किया था, और चौहान परिवार के राजा जेवर के यहाँ राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। गोगा के जीवन के शुरुआती हिस्से राजस्थान के चुरू जिले की सादुलपुर तहसील में हिसार, बीकानेर राजमार्ग पर स्थित ददरेवा गांव में बीते। अन्य किंवदंतियों के अनुसार उनके पिता वत्स चौहान थे, जो जांगल देश के राजा थे, जो सतलुज से हरियाणा तक फैला हुआ था। गोगा जी का जन्म। राजस्थान के महापुरुष गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगाजी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा जब बाछल गोरखनाथ की पूजा कर रही थी, उसकी जुड़वा बहन ने गोरखनाथ से आशीर्वाद हड़पने की सोची। आधी रात को उसने अपनी बहन के कपड़े पहने और गोरखनाथ को धोखे से आशीर्वाद का फल दे दिया। जब बाछल को इसका एहसास हुआ तो वह गोरखनाथ के पास गई और कहा कि उसे कुछ भी नहीं मिला है। इस पर गोरखनाथ ने उत्तर दिया कि उन्होंने पहले ही अपना आशीर्वाद दे दिया है और कहा कि उसकी बहन उसे धोखा देने का प्रयास कर रही है।
बाछल के बार बार अनुरोध करने पर गोरखनाथ नरम पड़े और उसे 2 गुगल की मिठाइयाँ दी। उसने ये मिठाइयाँ उन महिलाओं को वितरित की जिनके कोई संतान नहीं थी, जिनमें उस समय गर्भवती नीली घोड़ी भी शामिल थी। जब गुरु ने बाछल को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि उसका पुत्र बहुत शक्तिशाली होगा और अपनी मौसी कच्छल के अन्य 2 पुत्रों पर शासन करेगा। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी के मेले में वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। गोगा नवमी का महत्व। गोगा नवमी गोगाजी के सम्मान में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार गोगाजी एक शक्तिशाली राजपूत राजकुमार माने जाते हैं, जिनके पास जहरीले सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियां थीं। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी उपचार शक्तियों से सांप के काटने का इलाज कर सकते थे और जब उन्हें लगा कि इस दुनिया में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है, तो वे दिव्य रूप से पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए थे। हिंदुओं का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। इसके अलावा एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं। इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी की पूजा करती है और उनसे अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। कुछ निःसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन संतान के लिए प्रार्थना करती है।